आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं, मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। 1-1 रुपया जमा करके मैंने 1,500 में से खरीदा है, तो वो रुपए मैं आपको दे देती हूँ, फिर तो ठीक है। फिर भी मैं क्यों दूं? 20 दुकानों के चक्कर काटे हैं इसके लिए, पाँव भी दुख गए। प्लीज प्लीज दे दीजिए ना। हाँ, अच्छी जबरदस्ती है। अरे तौलिया कहाँ है? मुझे नहाना है। नहाने के लिए तौलिया नहीं, पानी और साबुन चाहिए। तौलिए से तो बदन पोंछते हैं। ज्ञान देने का शुक्रिया। अरे पति पत्नी में सॉरी थैंक यू नहीं बोलते। अरे पर तौलिया कहाँ है? जल्दी जवाब दो। एक बात बोलो, तौलिया दूं कि जवाब दूं? तौलिया दे दो। तो जवाब किसे दूं? तुम रहने दो यार। अरे घर तुम्हारा भी है, तुम आराम से यहाँ रह सकते हो। इस बात के लिए मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान बंद रहूंगा। हाँ? और जीवन के बाद? तौलिया मिलने के बाद बताऊंगा। हाँ? क्यों, जीवन तौलिया में लपेट के रखा है? अरे बात मत करो अभी, मेरे पास समय बहुत कम है। ऐसा मत बोलो, मेरा सुहाग उजड़ गया तो मेरा क्या होगा? अरे समय कम है मतलब आज बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे बाथरूम में जाने दो। पर बाथरूम में कौन सी मीटिंग है? मीटिंग बाथरूम में नहीं, ऑफिस में है। म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में या पोस्ट ऑफिस में? अरे तुम्हें मीटिंग से क्या? क्यों ही? तेरे बाप का माल है जो लाडो रानी लगा रही है। ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता है? उल्टा जवाब देती है। थोड़ी देर बाहर रही तो पर निकल आए तेरे। अभी बताती हूँ मेरे बाप का क्या चाहता है। बोटी बोटी काट के फेंक दूंगी कुत्तों को। हाँ? पहले किसी कसाई के यहाँ काम करती थी यार। तेरी ये मचाल कुतिया कहीं की। अरे आज तो हद हो गई यार। पड़ोसन मुझसे बोली, अरे आपके इंस्टाग्राम पे बहुत फ्रेंड है, तो मेरी एक भैंस बिकवा दो। सुनो जी, एक बात बताओ, जब बीवी नई नई होती है तब पति बहुत प्यार करता है, उसके बाद क्यों नहीं करता? अरे मेरी जान, जब ढोल नया नया होता है ना, उसको बजाने में तभी मजा आता है। जब ढोल पुराना होकर फट जाता है ना, तो उसको कोई नहीं बजाता और ना मजा आता है बजाने में, समझी? सुनो। हाँ? ये कैसा खाना बनाया तुमने? एकदम गोबर जैसा टेस्ट है इसका। हे भगवान, इस आदमी ने तो हर चीज चख रखी है। मम्मी, आप तो यूँ कह रही थी कि बेटा वैलेंटाइन डे शादी के बाद अपने पति के साथ मनाना, और यहाँ मेरे पति कह रहे हैं कि ये सब तो शादी से पहले के चोचले हैं। प्यार के धोखे। क्या नाम है तुम्हारा? MP सर। MP है, पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? MP सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा, कहाँ से हो? MP सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा, कितना पढ़े हो? MP सर। इसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी हुई है नौकरी? MP सर। MP मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली में कहाँ रहते हो? MP सर। MP का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? MP सर। क्या MP का? माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर। चलो, तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। मैं जाऊँ? किधर? घर पे। किसके? अपनी माँ के? नहीं तो? अरे अपने घर पे। और वो किधर है? किचन में। अरे किचन ही तो मेरा असली घर है। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह या करके डरा मत। कॉपीज है, ओरिजिनल मेरे पास है। 24 घंटे की मोहलत अब मैं तुम्हें देती हूँ। अगर हड़ताल का ख्याल भी तुम्हारे दिल में आया ना, तो तुम्हारे सारे मजदूरों को उठाकर बेंगलुरु वाली फैक्ट्री में फेंकवा दूंगी। Understand? You better. यार वो 10,000 रुपए दिए जो मैंने तेरे को 3 दिन पहले दिए थे। यार कल मार्केट गई थी, मुझे एक जैकेट अच्छी लगी तो 1,500 की वो ले आई अपने लिए। सॉरी। चल 1,500 सही, 8,500 तो दे दे। अब जब मार्केट गई थी तो बेटी के लिए भी 1,000 रुपए के सर्दी के कपड़े ले आई। चल 7,500 दे दे।
पहले एक बात बताओ आप मुझे, जो आपके फ्रेंड का कल कॉल आया था और जिस लड़की के बारे में वो बात कर रहा था, वो थी कौन? चल हिसाब बराबर। ऐसे कैसे हिसाब बराबर? जवाब चाहिए मुझे। एक पहेली है, जिसके पास ज्यादा दिमाग होगा वही बता पाएगा। ऐसी कौन सी चीज है जो 1 साल तक रहती है और 1 साल बाद कीचड़ हो जाती है? अच्छा सुनो, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो आप दूसरी शादी कर लेना। ठीक है। बड़ी जल्दी मान गए। अरे मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा, अगर फिर भी कभी किसी से करनी पड़ी तो? मेरी सेक्रेटरी है ना साक्षी, अरे बिल्कुल तुम्हारी तरह ख्याल रखते हैं मेरा। आई थिंक शी विल बी द परफेक्ट वन। नाइस। अच्छा मान लो, जस्ट इन केस अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो? आपको होगा अभी। खाना बनाना तुम्हें आता नहीं है, घर के कामों में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और बातें करनी है तुम्हें शादी की। बेटा ऐसी नहीं चलती हैं शादियां। आइंदा ये फालतू बातें करने के लिए मुझे फोन मत करना। चलो रखो फोन अभी। क्या हुआ? अपनी बहन से ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं अपनी बहन से नहीं, अपने भाई से बात कर रही थी। अब तुम्हें मुझे एक बात बताओ, कल को अगर घर पर कुक नहीं होगा तो क्या मेरी भाभी भूखी बैठी रहेगी? ये तो है। दीदी खाना बन गया, ले आऊं? हाँ लगाओ, मैं आ रही में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत कर। अरे यार तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मुझे देखो यार, मैं कब से रेडी खड़ा हूँ। अब खिचड़ी का क्या है? खिचड़ी तो 2 मिनट में तैयार हो जाती है ना। टाइम तो शाही पनीर को लगता है। यार एक बात करनी थी तेरे से। बोलो। तूने मुझे खाना बनाना सिखा दिया, हाँ। कपड़े धोने सिखा दिए, सफाई करनी सिखा दी, बर्तन करने सिखा दिए और डस्टिंग करनी भी सिखा दी। तो सारा काम तो मुझे आ गया, अब तू जा अपने घर। हेलो मैडम जी, मैंने सुना है आपके हस्बैंड मर गए। हाँ मर तो गए। तो क्या मैं उनकी जगह ले सकता हूँ? हाँ मुझे तो कोई एतराज नहीं है, आप शमशान घाट वालों से पूछ लो। अरे भैया ये एड्रेस कहाँ है? अबे कागज पर ही तो है। पागल वागल पी रही क्या पागल साला? ये साली ठंड भी माया जाल की तरह है। पहले ठंड लगेगी, फिर रजाई आएगी, फिर नींद आएगी, और जब रजाई के अंदर पूरी तरह गर्म हो जाओगे तब सुसु आएगी। तुम मेरी जिंदगी में चांद बनना पसंद करोगे? अबे हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी दूर चांद है ना उतनी दूर चला जा। एक बात बताओ। सुनाइए। ना तुम सुंदर हो, ना तुम हॉट हो, पर इतना सारा एटीट्यूड लाती कहाँ से हो? ये उनसे पूछिए जो हमारे सपने देखते हैं। हेलो हेलो भाई। हाँ भाई, कैसा है भाई? एकदम मौसम ब्रो, अपने बता। एक तो काम था भाई। कर ले, बाद में बात करते हैं, बाय। अब तुम मुझे केवल इतना बता दो कि तुम इस झगड़े को खत्म करने का क्या लोगी? तुम बस वो 3 शब्द बोल दो जो मैं सुनना चाहती हूँ, झगड़ा यूं खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई लव यू। गलत। चलो, आई लाइक यू। ये भी गलत जवाब है। अच्छा, आई मिस यू। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वो शब्द बोलो जो मैं सुनना चाहती हूँ। गलती मेरी थी। हाँ ये हुई ना। हेलो, कस्टमर केयर में आपका स्वागत है। बताइए मैं आपको क्या जानकारी दे सकती हूँ? मैम मैं दारू वगैरह पीता नहीं, फिर भी आपका मैसेज आता है कि आपका पैक खत्म होने वाला है। सर वो पैक मतलब दारू नहीं, आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है। कुछ नहीं मम्मी, बस इसी बात का झगड़ा है कि खाना नहीं बनाऊंगा। अब गए वकील के पास कि मुझे तलाक चाहिए। क्या कहा वकील ने? कुछ नहीं, वो कह रहा है बर्तन धो रहा हूँ, बाद में आना, फिर बात करेंगे। मैंने तो अपने पाप वाले घड़े में छेद कर रखा है, क्योंकि वो भरने पे फूट जाने वाला झंझट मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ? बहुत सर्दी हो गया, सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है। अरे जब इतना ही दिक्कत है तो ले क्यों रहे हो?
तुम्हारा काम कर करके ना मेरे हाथ छोटे हो गए। क्यों? तूने नापे क्या? हाँ, पहले मैं पैरों के अंगूठे छू लेती थी और अब देखो घुटनों तक भी नहीं पहुंच रहे। अरे चेतन जल्दी चुप जा, तेरी टीचर आ रही है। What? अरे तो ज्यादा पहले आप जाके चुपो। अरे मैं क्यों चुप जाऊं? आपकी मौत के बहाने से ही तो 2 हफ्ते से छुट्टी मार रखी है। ओ भैया धोखा। यार मुझे एक बात बताओ, ये समझदार बीवियां कहाँ मिलती हैं? समझदार बीवी धरती के हर कोने में मिल जाएगी आपको। धरती के हर कोने में? मगर धरती तो गोल है। नहीं मिलेगी। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। मन तो मेरा भी करता है श्रीदेवी की तरह मैं भी अपने पति को 2 करोड़ में बेच दूं, पर खरीदेगा कौन? साले की शकल ही ऐसी है। गजब बेइज्जती है। सुनो ना, मैं सारा दिन घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, कुछ तो बताओ क्या करूँ? तुम्हें कितनी बार बोला, अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर है तो उसमें कमाई का जरिया बनाओ। पर तुमसे लड़ने के पैसे कौन देगा मुझे? एक लोहार की 101 बेटियां थी, तो किसी ने लोहार से पूछा, ये सारी बेटियां तुम्हारी हैं? इतने में लोहार की पत्नी बोली, अरे 100 सोनार की और 1 लोहार की। इतना सुनते ही लोहार बेचारा गिरा, बेहोश हो गया। कहाँ हो? ऑफिस में हो। क्यों, क्या हुआ? हमारी पड़ोसन भाग गई थी इसलिए पूछा। पागल है क्या? मेरे पति देव को ना मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। मेरे नैन नक्स अक्स बक्स टक्स सब बहुत पसंद है उनको। बस मेरी कैंची जैसी जुबान सी दुखी है। तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया कि बड़ों से बात कैसे की जाती है? मैंने अपने बाप से ही सीखा है कि आप जैसे लोगों से कैसे बात की जाती है। मम्मी, आप तो यूँ कह रही थी कि बेटा वैलेंटाइन डे शादी के बाद अपने पति के साथ मनाना, और यहाँ मेरे पति कह रहे हैं कि ये सब तो शादी से पहले के चोचले हैं। ऐसा है ना लिट्टू की भैया, कि कुत्ते पालिए बिल्ली पालिए लेकिन गलत फैमिली ना ही पालिए। वो गलत फहमी होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। और उसका है ना कि हम मर जाएंगे लेकिन गुल्लू को लो उसका नौबत ना ही आने देंगे। गुल्लो की याद कहाँ से आ गई? क्या बोले? हमने कहा ग्लूकोज कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ तो बताइए सैलरी कितनी देंगे? देखिए सर, स्टार्टिंग आपकी 15,000 से होगी और बाद में 30,000 हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं बाद में आता हूँ। और बस घमंड तो इस बात का है, पता नहीं किस बात का घमंड है, लेकिन घमंड है। तुम सुंदर हो ना, तुम हॉट हो, पर इतना सारा एटीट्यूड लाती कहाँ से हो? ये उनसे पूछिए जो हमारे सपने देखते हैं। बता, तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? मैं इंसान हूँ, तू जानवर है। मैं कैसी लग रही हूँ? ओ माय गॉड, मेरा तो पति उल्टा हो गया। सबकी मम्मी कहती है कि लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और खुद जो बोलती है सुबह 7 बजे कि 11 बज गए उठ जा, उसका क्या?